जैसा कि फ्रेंड्स बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम मैथ का सिलेबस ऑलरेडी हम देख चुके हैं और उसमें हम समझ चुके हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से टॉपिक से जो है हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज हम जो है क्षेत्रफल और परिमाप से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से भी हमारे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम जो है स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस गाइज काफ़ी इजी है, तो सबसे पहले हम उनको कर लेते हैं, देन उसके बाद सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे पहला जो है परिमाप को, इसमें से ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके जो है आपके गाइज इसमें जो है ना टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ के, और सभी 3 मार्क्स के होंगे और एक निगेटिव मार्किंग का होगा। अगर आप गलत करते हैं तो एक निगेटिव मार्किंग के 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, तो 90 मार्क्स के आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो पहला तो ये है कि परिमाप को डैश में मापते हैं। तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि जब भी हम जो है, आपको पता है कि एरिया को हमेशा जो है ना वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में मापते हैं, ठीक है, वर्ग इकाई जिसे हम बोलते हैं। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए एक यहाँ पे आप देख रहे हैं रेक्टेंगल है, ठीक है, एक आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल अगर हम फाइंड करते हैं, तो जैसे मान लीजिए इसका 25 सेंटीमीटर आया है इसका क्षेत्रफल, तो इसको हम स्क्वायर में मापते हैं। अगर मीटर में इसकी जो साइड दिया हो तो 25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि वर्ग मीटर। और जो हमारा परिमाप होता है ना, उसे हमेशा हम मीटर में मापते हैं या सेंटीमीटर में। परिमाप क्या होता है? परिमाप जो होता है ना, इनके चारों ओर की भुजाओं द्वारा घेरी गई जगह होती है, ये हमारा परिमाप होता है। तो इसकी लंबाई आप माप लीजिए, तो ये हमारा परिमाप हो गया। तो इसको स्क्वायर में हम नहीं मापते हैं। एरिया क्या होता है? एरिया जो होता है ना, जैसे कि ये आप रेक्टेंगल देख रहे हैं, ये परिमाप, ये आप देख रहे हैं आयत, तो आयत का क्षेत्रफल जो है ना, इनके द्वारा, ये पूरे आयत द्वारा घेरी गई जगह होती है ये पूरा, ठीक है। तो इसको जो है हमेशा हम स्क्वायर में मापते हैं। और घन में हमें पता है किसे मापते हैं? आयतन को हमेशा हम घन में मापते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक हमारा जो है यहाँ पे क्यूबाइड है, ठीक है, जिसे हम घनाभ बोलते हैं। तो इसका आयतन अगर हमें फाइंड करना है, मान लीजिए इसका आयतन 25 घन सेंटीमीटर आता है, तो हम इसको सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ पे 3 छोटा सा लिखेंगे, तो ये होता है क्यूब। तो जल्दी से करते हैं हम क्वेश्चंस। पहला जो है परिमाप को हमेशा जो है हम इसे जो है मीटर में, आपको पता है मीटर स्क्वायर में नहीं मापते हैं, और हम ना ही हम इसे जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में मापते हैं। स्क्वायर में हम मापते ही नहीं है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट का आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है बी, सेंटीमीटर। मान लीजिए देखिए ये साइड है, अब इसका हमें ये आपको पता है कि ये जो है हमारा आयत है, आयत की अगर मान लीजिए इसकी साइड जो है वो सेंटीमीटर में दे रखा हो, तो इसका परिमाप जो है वो सेंटीमीटर में फाइंड करेंगे। अगर मीटर में इसका जो है मीटर में दे रखा हो इसका साइड, मतलब भुजा, तो इसे हम मीटर में फाइंड करेंगे। बट वर्ग में, मतलब कि स्क्वायर में जो है हमेशा एरिया हम फाइंड करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल को अब पता है, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल को आपको पता है कि हम इसे जो है वर्ग इकाई में मापते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर इकाई में नहीं मापते। सेंटीमीटर इकाई या मीटर इकाई में हम जो है उसे मापते हैं परिमाप को। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, एक आयत जिसकी लंबाई l और चौड़ाई b है का परिमाप होगा। तो देखिए ये यहाँ पे आयत देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बोला गया है कि एक आयत है जिसकी लंबाई l है और उसकी चौड़ाई जो है b है, तो उसका परिमाप क्या होगा? तो आपको पता है कि इनके चारों साइड का जो योग होता है ना, वो परिमाप होता है। चारों साइड जो चारों भुजाएं हैं, इनका योग होता है, परिमाप होता है। तो एक के लिए हो गया, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और एक की ये b होगी, तो परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। तो चलिए हम चारों भुजाओं का योग कर लेते हैं, डिटेल में हम समझते हैं, ठीक है। एक हमारा b हो गया, प्लस में एक l हो गया ये, फिर उसके बाद फिर हमारा एक l और आ जाता है यहाँ पे, ये b है हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा एक l और ये आ जाता है, ये वाला l। तो कितने हो गए? 2 l हो गए और 2 b हो गए, मतलब कि 2 लंबाई हो गए लेंथ और 2 ब्रेथ हो गए चौड़ाई। तो 2l ऐसे लिख सकते हैं ना, और 2b हो गए। अब इसमें जो है ना हम कॉमन निकाल देंगे, जिसे हम वेनिस्ट बोलते हैं। तो 2 कॉमन निकल गया और अंदर कितना रह गया? l प्लस में b। तो हमारा क्या हो गया? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस में चौड़ाई जो है आयत का परिमाप होता है। तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद जो है फोर्थ क्वेश्चन, ए भुजा वाले वर्ग का परिमाप। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि वर्ग का जो परिमाप होता है 4 इंटू साइड होता है, ठीक है, साइड मतलब कि भुजा। तो एक वर्ग हम बना लेते हैं जल्दी से, और उसकी जो है हम भुजा जो है ना उसे हम ए मान लेंगे, ए मान लेंगे, ठीक है, ए मान लिया। आपको पता है भुजा के जो 4 साइड होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, और ये जो होता है चारों 90 डिग्री के होते हैं। तो ए मान लिया, और इसका क्या बोला है? परिमाप क्या होगा? तो आपको पता है कि 4 इंटू साइड, मतलब कि आपको मैंने बताया ना कि परिमाप का मतलब होता है चारों साइड का योग। तो चारों साइड का योग करेंगे तो चाहे एक ए, 2 ए, मतलब कि पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, चौथा साइड, तो 4 ए लिख सकते हैं, 4 ए लिख सकते हैं, ऐसे लिख लेंगे। और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4a, क्योंकि अभी हमने ऐड किया था 4 साइड को। अब उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे 4 साइड हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। तो 4 साइड जो हमारा ये हो गया, ये हमारा ये हो गया वर्ग का परिमाप, ठीक है, ये हमारा। चाहे तो हम इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 4 इंटू साइड, साइड जो हमारे यहाँ पे a बताया गया है, तो a यहाँ पे लिख देंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है बिल्कुल ये परिमाप से रिलेटेड। एक बंद आकृति के घेरे की लंबाई को क्या कहते हैं? अब जैसे एक बंद आकृति है, ठीक है, ये एक बंद आकृति है। अब इसके द्वारा घेरे गए ये घेरे जो है, इसके चारों ओर की बाउंड्री, इसको तो हम परिमाप कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि घेरे की लंबाई को, तो ये घेरे की जो लंबाई है इसकी बाउंड्री, तो इसको हम परिमाप बोलेंगे। अगर इसमें बोला होता है ना कि एक बंद आकृति के घेरे की सरफेस मतलब तल की लंबाई को क्या कहते हैं, फिर वो क्षेत्रफल हो जाता, मतलब कि ये जो सरफेस है इसकी, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है। यहाँ पे बोला गया है एक बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल सरफेस की मात्रा कहलाती है, तो वो क्या हो गया हमारा क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाला है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है एक आयत का क्षेत्रफल। तो जैसा कि हम फ्रेंड्स एक आयत बना लेते हैं, ठीक है। एक आयत का क्षेत्रफल जो है 720, और आपको पता है कि हम अगर भुजा जो है सेंटीमीटर में दे रखा हो तो उसका जो क्षेत्रफल है वो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, मतलब कि स्क्वायर सेंटीमीटर में। अगर मीटर में है तो स्क्वायर मीटर में आएगा। तो 720 वर्ग सेंटीमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है ना वो 24 सेंटीमीटर है, मतलब कि इसकी जो चौड़ाई है वो 24 सेंटीमीटर है। ये जो चौड़ाई है वो 24 सेंटीमीटर है, और इसकी लेंथ जो हमें नहीं पता, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हम बना लेते हैं एक, यहाँ पे हमारा ये आ गया, और 720 कितना बताया गया था? 720 जो है इसका 720 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है, और इसकी लंबाई जो है, इसकी चौड़ाई बताई गई है और लंबाई नहीं पता। तो लंबाई ये होता है हमारा, ठीक है। लेंथ जो है आमने सामने बराबर होता है, और बी ब्रेथ ये चौड़ाई होगी। तो ब्रेथ जो है ये 24 सेंटीमीटर है, और लंबाई हमें जो नहीं पता है। तो आपको जो है ना क्षेत्रफल को सामने रख देना और क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। तो लंबाई गुना में चौड़ाई जो होता है हमारा क्षेत्रफल होता है, किसका होता है? आयत का। और हमें लेंथ नहीं पता और ब्रेथ हमें पता है, और इक्वल में हम जो है ना 720 रख देंगे। अब देखिए क्या करना है हमें, इक्वल में 720 हम रख देंगे, और लेंथ हमें नहीं पता, ब्रेथ जो हमें 24 सेंटीमीटर पता है, और इक्वल में 720 रख देंगे। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जब भी जो होता है ना इक्वल के साइड में जब भी कोई साइन होता है, प्लस वाला जो है ना इक्वल के इस साइड में जाके माइनस में हो जाता है, और माइनस वाला प्लस में हो जाता है, और मल्टीप्लाई वाला जो होता है ना बराबर के इस साइड में जाके जो है यहाँ पे भाग में हो जाता है, और भाग वाला जो होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे इसको चेंज करेंगे, मतलब कि मैं सोच रहा हूँ फ्रेंड्स बेस्ट फ्रेंड जिनको नहीं आता मैं उनको जो है थोड़ा बेसिक लेवल से उनको बताऊं, सो डैट फ्रेंड्स उनको जो है थोड़ा आ जाए। तो लेंथ तो हमें यहाँ पे नहीं पता, और ब्रेथ जो है हमें 24 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 24 यहाँ पे सेंटीमीटर में है इसकी चौड़ाई, तो 720 हम रख देंगे। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइन कैसे चेंज होता है, यहाँ पे जो है ना ये हमें सामने देखना है। तो 24 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके जो है ये डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में करने के लिए हम जो है बटे का साइन लगा सकते हैं, और 24 को इससे भाग करेंगे तो 24 कम 24 जोड़ देंगे 48, 24 या 72, ये कट जाएगा तो हमारा 3 आएगा, और इसका एक 0 तो 30। तो लेंथ हमें पता चल गया ना 30, और पूछा क्या गया है वो हम देखते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है फ्रेंड्स कि इसकी लंबाई क्या होगी, तो हमारा जो लेंथ है वो 30 आ गया, तो ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए एक वर्ग है, देखिए यहाँ पे हम एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक वर्ग बन गया, वर्ग को पता है आपको चारों साइड इक्वल होते हैं, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है ना वो 196 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर हम लगाएंगे सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा क्या होगी, चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा वर्ग है, और बोला गया है कि 196 सेंटीमीटर जो है ना वर्ग सेंटीमीटर, पता है क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में फाइंड करते हैं, स्क्वायर में 196 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका एरिया है, मतलब कि क्षेत्रफल है वर्ग का। तो हमारे इसकी साइड नहीं पता, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए ना कि एरिया क्या होता है वर्ग का, भुजा गुना भुजा, ठीक है। भुजा इंटू भुजा, साइड इंटू साइड, या फिर भुजा का स्क्वायर। और आपको पता है कि इसको जो है ना भुजा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर जब हम पढ़ेंगे ना, जब मैं आपको बताऊंगा, तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता है फ्रेंड्स, भुजा गुना भुजा। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स साइड इंटू साइड जो हमारा जो होगा वो साइड का स्क्वायर होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइड इंटू साइड। अब यहाँ पे देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। अब हमें जो है ना इसकी साइड नहीं पता, साइड हमें पूछा गया है, तो हम इसका जो है क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, भुजा गुना भुजा। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल हमें दिया गया और हमें साइड पता करना है, तो 196 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पे भुजा गुना भुजा दे रखा है, अभी हमें इससे क्या करना है, इसकी एक साइड जो है ना मैं ए मान लेते हैं, चाहे तो आप ए मान लीजिए, चाहे तो आप एक्स मान लीजिए। तो ए इंटू ए कितना हो गया, और 196 हम इक्वल में रखेंगे, तो ए इंटू ए फ्रेंड्स ए का स्क्वायर हो गया ना, देख लीजिए ए का स्क्वायर हो गया, और इक्वल में 196, चाहे तो भुजा का स्क्वायर कर दीजिए। और आपको वर्गमूल अब हम फाइंड करना सीखते हैं। वर्गमूल मतलब क्या होता है, देखिए ये जो है ना स्क्वायर में आपको पता होना चाहिए कि इक्वल के साइड में जो है ना चेंज हो जाता है, तो ये स्क्वायर में है, और इधर जाके ये जो स्क्वायर है ना ये वर्गमूल में चेंज हो जाएगा। अब ए हमारा ए जो है ये साइड हमने मान रखा है, मतलब भुजा मान रखा है, तो 196 का वर्गमूल अब हमें फाइंड करना है। तो वर्गमूल आपको फाइंड करना मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। जब भी हम वर्गमूल फाइंड करते हैं ना, तो चाहे तो दो तरीके से करते हैं। एक हमारा फैक्टर मेथड होता है,
196 को हम फैक्टर करेंगे, मतलब कि एलसीएम के थ्रू जो है इसे तोड़ेंगे। तो 2 से करेंगे तो 2 नीम 18 9, और उसके बाद 1 हासिल तो 2 8 16, फिर उसके बाद 2 से करेंगे तो 2 चौका 8, 2 नीम 18, उसके बाद हमारा 7 से होगा, 7 से 49, 7 से होगा 7 एकम 7। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है ना, 196 का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, अब हम इसे पेयर बनाना होता है, मतलब कि जोड़ा, एक जोड़ा और एक ये जोड़ा बन गया। अब देखिए इसको जो है ना 96 को इसके अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, इसका मतलब सेम यही होता है, इसका मतलब सेम यही है। देखिए 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28, 28 सत्ते जो है 196 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पेयर बना के जो है ना इनके एक एक निकालना होगा। तो 2 का पेयर बनाए तो एक बार 2 हम निकालेंगे, और 7 का यहाँ पे जोड़ा बना है तो एक बार हम 7 निकालेंगे। तो 7 और 2 निकल गया, तो 7 दूनी 14, तो हमारा जो है ना इसका वर्गमूल हो गया 14। तो एक का हम ऐसे हम रखे थे ना, क्योंकि ये जो स्क्वायर था हमारा इधर जाके जो है वर्गमूल में चेंज हो गया था 196, और एक का हमारा जो निकल चुका है 14। तो हमारा साइड हमें पता चल गया ना, उस वर्ग का जो साइड है वो 14 है। अब वर्गमूल आपको फाइंड करना नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा हम जो है वर्गमूल निकालना भी सीख लेते हैं। तो पहले हम वर्ग जानते हैं, उसके बाद वर्गमूल जानेंगे। तो एक्चुअली स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसे हम वर्ग बोलते हैं, और इसको जो है ना हम ऐसे डिनोट करते हैं, छोटा मतलब कि 2, और वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं वो भी हम सीख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपसे अगर बोला जाए फ्रेंड्स कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर मतलब कि ना 2 को स्क्वायर ऐसे, मतलब इसका मतलब होता है कि 2 को 2 बार लिखना, और उस सेम डिजिट को 2 बार लिख के उससे मल्टीप्लाई करना। तो 2 का स्क्वायर अगर पूछा जाए तो इसका होगा 4। और अगर आपसे बोला जाए 2 का वर्गमूल क्या होगा, तो वर्गमूल मतलब 2 लिख के और ये वर्गमूल का साइन होता है, तो इसका वर्गमूल आपको फाइंड करना होगा। तो इसमें जो है ना पॉइंट आता है, और इसका मान हमें याद रखना होता है 1.414 ऐसे कुछ होता है। बट हमें जो है यहाँ पे इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, हमें समझना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए फ्रेंड्स कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो वर्गमूल मतलब आपको बता दिया ये साइन होता है, और वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। तो देखिए हम 4 का वर्ग भी फाइंड करेंगे, स्क्वायर भी फाइंड करेंगे, और वर्गमूल भी फाइंड करेंगे। तो वर्गमूल मतलब जैसा कि अगर इसका हम वर्गमूल फाइंड करना सीखें और इसका वर्ग, तो वर्ग का मतलब इसको सेम डिजिट से 2 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 चौक 16 इसका वर्ग हो गया, ठीक है। और वर्गमूल 4 का कितना होगा, तो 4 का वर्गमूल निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक फैक्टर मेथड होता है, फैक्टर मेथड में क्या करते हैं ना, इसको हम 2 से सबसे छोटे डिजिट से जो इसे हम डिवाइड करते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो इसका हम पेयर बनाना होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है हम फैक्टर करें हैं, तो हमारा ये जो 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब यहाँ पे इसका पेयर बनाना होता है, तो एक बार 2 बाहर निकल गया, तो 4 का वर्गमूल जो है ना स्क्वायर रूट हमारा 2 आता है। अब आपसे बोला जाए यहाँ पे कि 100 का वर्गमूल फाइंड कीजिए, 100 का, तो 100 का वर्गमूल चाहे तो आप फैक्टर करेंगे या मन में करके ऐसे भी आप कर सकते हैं। 100 का जो है वर्गमूल मतलब कि इसके छोटे फॉर्म में लिखना। यहाँ पे इसको हम फैक्टर मेथड द्वारा ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे 2 से कर सकते हैं या 10 से। जल्दी करने के लिए जो स्टूडेंट जिनको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज हो, तो 10 जा 100 हो जाता है ना, यहाँ पे 10 दहा के 100 और 10 से कम 10, तो यहाँ पे हमारा एक पेयर बन गया। और चाहे तो वे स्टूडेंट जो मन में कर सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, वो इनको पेयर बना लेंगे 10 इंटू 10, इसका मतलब सेम, और इसका पेयर बनने के बाद 1 10 बाहर आ जाता है, तो ये हमारा जो है वर्गमूल हो जाता है। 100 का स्क्वायर रूट जो है हमारा 10 हो जाता है। और यहीं पे अगर बोला जाए कि 100 का वर्ग कितना होगा, तो वर्ग मतलब इसी को ना 2 टाइम मल्टीप्लाई, सेम डिजिट को, तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, एक यहाँ पे लिखेंगे और 2 0 2 0 4 0 लगा देंगे यहाँ पे, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हो जाएगा 100 का स्क्वायर। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना 25 का जो है हम वर्गमूल फाइंड करते हैं। तो वर्गमूल अगर बोला जाए तो हम इसको ऐसा साइन लगाएंगे और 25 को वर्गमूल में रखेंगे। देन उसके बाद अगर हम वर्गमूल फाइंड करना है तो अब क्या करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको फैक्टर में लिख सकते हैं। अब इसका एक पेयर बन गया, तो 25 का वर्गमूल जो हमारा 5 आता है। और अगर 25 का स्क्वायर बोला जाए, वर्ग फाइंड करा बोला जाए स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 25 फिर 25, और 25 को 25 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, देखिए 5 25 25, 5 दूनी 10 और 2 12, उसके बाद 25 दूनी यहाँ पे 50 आ गया, तो कितना हो गया 5, उसके बाद 2 और यहाँ पे 6, तो 625 जो है 25 का वर्ग होता है। भाग विधि द्वारा हम जो है ना, मान लीजिए ये 625 है, अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो एक तो फैक्टर मेथड होता है और एक भाग विधि होता है। तो भाग विधि में क्या करते हैं ना, हम पीछे से पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20, यहाँ पे हम 625 लिख लेते हैं और इसे हम जो है भाग विधि द्वारा करते हैं। तो इसमें जो है ना हमें पेयर बनाना होता है 2 का पीछे से, तो 2 का यहाँ पे बना और ये एक 6 जो है यहाँ पे सिंगल है। तो अब हमें क्या करना होता है ना, ऐसा टेबल पढ़ना होता है जो सेम इसी तक आए, इतना आए उस, या फिर जो है इससे कम आए। तो 2 2 जब 4 हो गया और 3 3 जब 9 होता है, तो 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा और 2 दूनी 4 कम होगा। तो 2 से यहाँ पे करेंगे और 2 दूनी 4 लिखेंगे, ठीक है।
4 लिखने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, 6 में से 4 गया 2। उसके बाद हमें 2 डिजिट दोनों ही यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है, एक नहीं लिखेंगे। तो 200 यहाँ पे 25 हो गया हमारा। अब ये 2 हो गया यहाँ पे, देखिए इसको हम ऐसे करेंगे, 2 दूनी 4 आ गया। तो यहाँ पे हमें जैसा कि मैंने आपको बताया पेयर बनाना होता है और ये सिंगल हो गया। तो 2 दूनी 4 यहाँ पे लिखेंगे ना, तो 2 हमारा माइनस हो गया, यहाँ पे घटा दिए, क्योंकि ये 6 नहीं और 2 दूनी 3 तिया, यहाँ पे ऐसा नंबर लेना होता है ना जो उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 3 लेते हैं तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 आ रहा है, तो 9 तो 6 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो अब नहीं लिखेंगे, चाहे तो इतना ही आना चाहिए या इससे कम। अब 2 यहाँ पे हमने लिया तो 2 दूनी 4 आ गया, तो यहाँ पे 2 हमें लिखना होता है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों का हम ना जोड़ देंगे। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2 और 2 4 आ गया, ठीक है 4। अब यहाँ पे ऐसा ही संख्या लेंगे, चाहे तो इनको पूरी तरह से डिवाइड कर दे, काट दी, या इससे कम हो। तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए 2 रखते हैं तो 2 ही से हम इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो कम आ रहा है। तो यहाँ पे हम फ्रेंड्स चाहे तो हम ये देखिए, हम यहाँ पे जो है ना 5 रख सकते हैं। 4 हमारा जो है प्लस वाला, ये तो हम रखेंगे ही, ठीक है, यहाँ तो 4 ये प्लस वाला रखेंगे। यहाँ पे अगर हम 5 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 और 5 चौक 20, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद और 2 हासिल, तो 20 और 2 22, तो सेम आ गया ना 225। 225 यहाँ पे आ गया, तो 225 को हम नीचे रख के इसको जो है काट देंगे। देखिए ऐसे हम करेंगे, ये सेम दम ऐसे लिखना है। देखिए पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में जो है हमने यहाँ पे 5 रखा है, क्योंकि इनको हमने जोड़ दिया है और ये यहाँ पे हमारा कट चुका है। तो इनको जोड़ने के बाद जो हमारा 4 आया था और 5 रखने के बाद जो है 25 25 और यहाँ 5 चौक 20 और 2 22, तो यहाँ पे पूरी तरह ये कट गया। तो ये 5 जो हम रखा है ना यहाँ पे हमने, फिर इसको यहाँ पे रखना है, जैसे कि 2 हमने यहाँ पे लिखा था और फिर उसके बाद 5 हम लिखेंगे। तो हमारा कितना आ गया, 25 आ गया ना इसका, 625 का वर्गमूल। तो चाहे तो आप फैक्टर मेथड के द्वारा भी कर सकते हैं या भाग विधि के द्वारा भी कर सकते हैं आप। जैसे कि इसका जो है आप ऐसे भी कर सकते हैं, 25 × 25 और 25, तो एक पेयर बन गया, तो 25 बाहर आ गया। या फिर भाग विधि के द्वारा जो है हमारा 25 ही आंसर आया था। सो थैंक यू फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी करें। सो थैंक यू।